तो जो क्लास 12 का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 ये हम स्टार्ट करेंगे। क्या कहा उसने? डिफ्रेंशिएट करना है द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। तो आप देखेंगे कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी कि अगर आपके पास साइन के साथ ये वैल्यू जो दे रखी है ब्रैकेट में दे रखी है, तो मतलब ये दिया हुआ है आपको ये एंगल। ठीक है, तो एंगल दे रखा है तो आपको डिफरेंशियल कैसे करना पड़ेगा? साइन का डिफरेंशियल अलग करेंगे और इस एंगल का डिफरेंशियल बाद में होगा। ठीक, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास क्या दे रखा है? y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अब हमें करेंगे क्या बच्चों? डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डी वाई बाय डी एक्स, और d अपॉन डी एक्स लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब आपको पता होगा कि साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? d अपॉन डी एक्स साइन। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स। तो इस साइन का पहले इस साइन का डिफरेंशियल होगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5, और साथ में डिफरेंशियल फिर बाद में करेंगे एंगल का, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा? तो आपको पता होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? पावर जो होती है वो आगे आ जाती है एक्स के पास गुणा में, मल्टीप्लाई में, और जो पावर होता है उसमें से एक हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 और यहाँ पे x, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 पावर बचेंगे यानी 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा? 2x, और ये 5 है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कितना हो जाएगा? 0। बस उसके बाद आपको करना क्या है? ये 2x है तो मल्टीप्लाई में है, इसको हम आगे लिख लेते हैं। 2x हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ये आया आपका डिफरेंशियल। क्वेश्चन बच्चों आपका समझ में आ गया होगा। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फंक्शन डिफरेंशिएट करना है आपको रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो आपको दे रखा है कॉस साइन एक्स। तो जो ब्रैकेट में वैल्यू दी होती है वो क्या होती है? आपकी एंगल होता है वो। ठीक है, तो हमने इसको ले लेते हैं y बराबर कॉस साइन एक्स। अब हमें y का डिफरेंशियल करना है पहले, तो y का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स होता है, और d अपॉन डी एक्स लेंगे हम कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स। अब बच्चों आपको पता होगा d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशियल कितना होता है? माइनस के साइन एक्स। तो आप ले लेते हैं कॉस का डिफरेंशियल कितना होगा? माइनस के साइन, और ये साइन एक्स आपका एंगल है, एज इट इज आएगा। ठीक है, लेकिन इस एंगल का अलग से डिफरेंशियल होगा इसके जस्ट बाद। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब आपको साइन एक्स का डिफरेंशियल भी पता होगा क्या होता है? क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, तो माइनस के साइन एक्स हो गया, और इस साइन एक्स का डिफरेंशियल आएगा आपका कॉस एक्स। अब ये कॉस एक्स आप स्टार्टिंग में ले लेंगे, तो डिफरेंशियल आया डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ये स्टार्टिंग में आएगा आपका कॉस एक्स और साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ए एक्स प्लस बी यानी ब्रैकेट के अंदर है तो इसका एंगल दे रखा है। तो आप करना क्या है? पहले वाई ले लेते हैं साइन ए एक्स प्लस के बी। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको डी वाई बाई डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब आपको डिफरेंशियल पता होगा साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। चलिए, तो साइन एक्स ये पूरा है,
तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस के बी। लेकिन आप एक्स की जगह कुछ और दे रखा है आपको, ठीक, एंगल दे रखा है, तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट हम आगे करेंगे ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि x जो है, x का डिफरेंशियल कितना होता है 1। तो चलिए cos ए एक्स प्लस के बी, और यहाँ पे कितना आएगा a, x का डिफरेंशियल 1 होगा और b कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, तो dy बाय dx हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू बच रही है आपके पास a, क्योंकि x से मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a को हम सब क्या ले लेंगे, सबसे आगे लेंगे, और cos हो जाएगा ए एक्स प्लस के बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों, कंप्लीट हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे हर चैप्टर के। तो बच्चों चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है आपका, सेक एंगल दे रखा है tan, और tan का भी एंगल दे रखा है रूट एक्स, यानी सेक tan और रूट एक्स, यानी सेक का एंगल ये पूरा है tan रूट एक्स और tan का एंगल है रूट एक्स। तो आपको पहले सेक का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, फिर tan का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, और फिर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास y, हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, तो y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और d अपॉन डी एक्स होगा आपके पास सेक tan और अंडर रूट में रूट x। अब आपको सेक का डिफरेंशियल बच्चों पता होगा क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, सेक एक्स और tan x, पता है आपको। तो ये डिफरेंशियल जो है, ये वाला डिफरेंशियल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, तो आपके पास आएगा सेक में tan और अंडर रूट में x, फिर ये तो सेक हो गया, फिर tan x, तो tan और x कितना है आपके पास, tan अंडर रूट में x। लेकिन आपने ये डिफरेंशियल जो करा है केवल सेक का करा है, अभी एंगल का नहीं करा, तो एंगल का फिर करेंगे। तो एंगल में क्या है पहले tan, तो d अपॉन डी एक्स होगा tan और अंडर रूट में x। अब tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो dy बाई डी एक्स सेक tan अंडर रूट में x हो गया, फिर tan हो गया tan अंडर रूट में x। अब tan x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट में x। अब ये जो डिफरेंशियल हुआ है ये आपका tan का डिफरेंशियल हुआ है सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब लेकिन इसका एंगल क्या है, x नहीं है, अंडर रूट x है, तो हमें अंडर रूट x का फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा, dy बाई डी एक्स, सेक हो गया, एंगल है tan अंडर रूट में x, फिर tan और इसका एंगल है tan अंडर रूट में x, सेक स्क्वायर अंडर रूट में x हो गया आपके पास। और बच्चों अंडर रूट x इसका डिफरेंशियल क्या होता है आपका 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो dy बाई डी एक्स सेक हो गया tan अंडर रूट में x इसका एंगल, और tan इसका एंगल है tan अंडर रूट में x हो गया, और सेक स्क्वायर अंडर रूट में x हो गया। और इस पूरे को आप भाग कर देंगे इससे, क्योंकि ये तो वैसे भी डिवाइड में ही है, 2 अंडर रूट x। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जो कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।